हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आशा मुगलिया। कोरोना के इस काल में जहां पुलिस द्वारा लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है, वहीं नशे के कारोबार पर भी पुलिस नकेल कस रही है। आए दिन हिमाचल में नशे के तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। आजकल चंबा मुख्यालय व उसके आसपास भांग के पौधे बड़ी तेजी से पनप रहे हैं। जहां भी नजर दौड़ाओ वहां पर भांग के पौधे अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। यही वजह है इस कोरोना के दौरान नशेड़ी युवा इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हालांकि हर बार पुलिस व दूसरे विभागों के द्वारा भांग के पौधों को उखाड़ने के लिए खास अभियान चलाए जाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों के छात्र भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इन पौधों को नष्ट कर एक जागरूकता संदेश भी दिया जाता है कि इस नशे से दूर रहें। लेकिन कोरोना कर्फ्यू की वजह से ये भांग के पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब चिंता का विषय ये है कि कब इस कोरोना से छुटकारा मिलेगा और सभी संस्थाएं व पुलिस विभाग इन भांग के पौधों को उखाड़ कर एक जागरूकता अभियान चलाए। वहीं इस बारे में युवाओं ने बताया कि चंबा जिला व आसपास के क्षेत्र में भांग के पौधे काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि हर साल यहाँ इन पौधों को उखाड़कर एक खास अभियान चलाया जाता था, लेकिन इस बार ये पौधे और ज्यादा बढ़ गए और नशे करने वाले युवाओं के लिए यह काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं। और जो ये आप देख रहे हैं कि खेती जो हो रही है भांग की हो रही है, इसको तो पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को कटवाना चाहिए, जो कि एक मॉरल ड्यूटी है उनकी। दूसरा, अगर मैसेज की बात करें तो मैसेज ये है कि अगर अवेलेबल ही आराम से हो जाएगी तो उसको रोकना कैसे पॉसिबल होगा। अगर तो इसको प्रॉपर तरीके से रोकना है तो एक बंदे को पकड़ लिया जो पीता या इसको प्रोवाइड करवाता, तो उससे कुछ नहीं होगा। हमें चाहिए कि इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए इसको कटवाना चाहिए। और दूसरा है कि जो बंदा इसका सेवन करता है वो ना तो काम करने लायक रहता है और ना ही बंदा अपना लाइफ में इंटरेस्ट रहता है कि मैं कुछ करूं या नहीं। वो क्राइम की तरफ ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि पैसा उसको मिलेगा नहीं। और दूसरा कि वो क्राइम करेगा, चेन स्नैचिंग करेगा या कुछ भी है जो जिससे वो अपना पैसे का एक सर्कमस्टांस बनाएगा। देन अगर इसको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से कटवा रही है या इसकी खेप ही ख़त्म कर रही है तो उससे क्या होगा कि अवेलेबल होना बंद हो जाएगी। देन थोड़ा नशा कम, अगर उसको बंदे को मिलेगी नहीं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सो उससे मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहूँगा कि जहाँ पे भी अगर इसकी आराम से अगर इसको ख़त्म किया जाए तो वो सबसे बढ़िया होगा। जी, मेरा नाम शाकिर अली शाह है और मैं भद्रम का स्थायी निवासी हूँ। पेशे से मैं वकील हूँ। जैसा कि आपका ये सवाल था कि जो ये भांग की खेती जो है या ये भांग के जो पौधे जो है वो सड़क के किनारे जो लहलहा रहे हैं, इनका सबसे पहले तो दायित्व जो सरकार और प्रशासन का बनता है कि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी अगर नालियों की, सड़क के किनारे नालियों की या एनएच के किनारे नालियों की सफाई करती है तो पीडब्ल्यूडी के ही अगर बेलदारों को लगा के इसकी सफाई कर दी जाए तो इसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म होती जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो इसकी प्योरिटी है या ये जो भांग जो है वो प्योरिटी में ही बिकती है। अगर जब किसी नशे करने वाले व्यक्ति को ये नहीं मिलेगी तो वो जो है वो इसको भी रगड़ के या मसल के जिस तरीके से इसको तैयार करते हैं उस तरीके से तैयार करके इसको जो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म होती जाएगी तो मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो है वो लोग इसका कम, इसको मिलेगी कम तो लोग इसका यूज़ भी कम करेंगे। वैसे तो आजकल के ज़माने में तो हमारे ज़िला चंबा की बात करें तो नशे तो कई प्रकार के आ चुके हैं, लेकिन सरकार ने भी बहुत से मुहिम चलाई हैं, जैसे नशा मुक्ति केंद्र हो गया या कोई नशा मुक्ति अभियान हो गया। जैसे भी सोर्सेज से उन्होंने जो है ये चलाया, अभियान चलाया है। लेकिन ये भी एक मेरे हिसाब से बहुत एक अच्छी मुहिम है कि लोग जो हो इस भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए सरकार कोई कदम ऐसा उठाए जिससे एक राहत की सांस जो हो लोगों के बीच में ली जाए ताकि इसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी कोरोना की वजह से विभाग के कर्मचारियों को समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सभी थानों और चौकियों में एक आदेश जारी किया है कि अपने अपने क्षेत्र के आसपास लगे भांग के पौधों को उखाड़कर युवाओं को इस नशे के खिलाफ जागरूक किया जाए ताकि इस नशे के बढ़ते प्रचलन को रोका जा सके। देखिए, जो वाइल्ड ग्रोथ होती है भांग के पौधों की, उनको हम समय समय पर डिस्ट्रॉय करते हैं
इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी सहयोग मांगा है और जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, चाहे पंचायत हैं या लोकल अदर बॉडीज़ हैं, उनके सहयोग से ही ये इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस वर्ष एक कोरोना जो पीरियड है उसके कारण लॉकडाउन लगा था और उस कारण इसकी जो स्पीड है वो मोमेंटम नहीं पकड़ पाई है अभी, लेकिन आने वाले समय में हमने अभी कम्युनिकेशन किया है डीसी साहब के साथ भी कि जो लोकल बॉडीज़ हैं और हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो मिलके इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि लोग नशे से दूर रहें, ये आपको और हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको खोखला कर रहा है। और यदि ऐसा कोई वायलेटर पाया जाता है जो कि इस कार्य में संलिप्त है तो उसके अगेंस्ट हम केस रजिस्टर करते हैं, है ना, NDPS केस में हम उसको बुक करेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।